माता की जय। वंदे मातरम। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टीच्या आईच्या या खोशेच्या कार्यक्रमात आम्ही सगळे एकठांय जमल्यात आणि आयज हो आनंद आम्ही साजरो करतात. फुगोट्यो मारून त्याचबरोबर आम्ही सगळ्यांचे तोंड गोड करून आयज हो जो भारतीय जनता पार्टीन एक जो कोणाक स्वताक घेवन हे बिल पास करतले म्हणून आणि एसटीच्या पॉलिटिकल ताका रिजर्वेशनाच्या संदर्भात ह्याच वर्सा ते पास करतले अशें जो आमी पण घेतिल्लो तो पूर्ण केलो. ताचें कारण म्हटल्यार मोदी है तो मुमकीन है. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयल्या पासून सकयल्या तळागळांतल्या सगळ्या लोकां खातीर मागीर तो ओबीसी जावं मागीर तो एसटी जावं किंवा एसटी जावं ह्या समाजाक वयर काडपाचे आणि त्याच बरोबर तांकां मुख्य प्रवाहान सगळ्यांक सांबाळून घेवन देशाक बळकटी दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा. सुरवातेक पासून जर आमी पळयल्यात जाल्यार राष्ट्रपतीच्या पदापर्यंत पाविल्ली द्रौपदी मुर्मू जी आसतली किंवा बाकीच्या अन्य जाग्यांनी सगळे जी कामां केल्ली ज्यो येवजणी केल्ल्यो ती आसूं किंवा ह्या समाजा खातीर एक वेगळे अशें खाशेलें अशें एक पॅकेज दिवन मुखार वचपा खातीर केल्लो प्रयत्न आसूं. आयज ह्या सगळ्या घडयेक हातूंत भितर 5 ऑगस्ट ही तारीख आनी एका हातूंत भितर आमकां आनंदाची आसा. 5 ऑगस्ट तारीख आयले बरोबर सगळ्यांक प्रश्नचिन्ह आसता. आयज कितें नवीन जातलें, आयज कितें नवीन जातलें. 5 ऑगस्टाक सगळे ऐतिहासीक निर्णय जाल्ले आसात आनी म्हाका आयज 5 ऑगस्ट आयच्या दिसा गोंयच्या खातीर हो ऐतिहासीक निर्णय आसा. एसटी सगळ्या बांधवां खातीर आसा. त्याच बरोबर ह्या इतले लढ्याक दिल्ले तें मूर्त स्वरूप आसा. आमचे मदीं आसात मध्य प्रदेशचे खासदार वी डी शर्मा विष्णुदत्त शर्माजी. त्याचबरोबर आमच्या मदीं आसात माजी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर, माजी प्रभाकर गांवकर, सर्वानंद, सिद्धार्थ कुंकळकर, नरेश जावळेकर आणि बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आणि मंडळाचे अध्यक्ष, जिल्ह्याचे अध्यक्ष दया कारबोटकर आणि प्रभाकर गांवकर. आयज हो खोशयेचो दीस मनयतना म्हाका याद आसा की कितले फाटी तांच्यांनी प्रयत्न करून दिल्ली दरबारी वचून हें बील पारीत जावपा लागून प्रयत्न केले. पण काँग्रेसीन फाटल्या 2 अधिवेशनाच्या काळान 2 दीस जाले हें बील पास करपाक दिना ना. रिक्वेस्ट केली, अरे बरी बरी बिलां आसा ती बिलां पास जावपाक जाय, तुमी असो तो बोवाळ घालनाकात कारण हें गोंयच्या रिलेटेड आसा. पण ह्या काँग्रेसवाल्यांनी हुकी चूक केली ना. पण मागीर तांच्यांनी मागीर शेवटी धमकी दिली की तुमी जर अशेंच जर बोवाळ घालून जर सगळीं जर बिलां जर अडयतले जाल्यार आमकां आवाजी मतदानान आसा ते बहुमताच्या जोराचेर बिलां पास करची पडटली. कारण डिस्कशन करपाक जाय, डिस्कशनाच्या आदाराचेर बिलां पास करपाक जाय. पण हें तांकां करपाक नाका आशिल्लें आनी फक्त जाता तितलो वेळ मारून घेवन ती बरखास्त करप अशें तांचे प्लॅन्स आशिल्लो. पण आयची तारीख परत एकदा 5 ऑगस्ट ही आसा ती परत एकदा गोंयकारां खातीर तरी आनी देशा खातीर सुद्दां हें आसा की एसटी समाजाक न्याय दिवपा खातीर ह्या रिजर्वेशनाचें बील पेंडींग आशिल्लें तें आनी ओबीसी समाजाक आसूं किंवा एसटीक रिजर्वेशन आसूं किंवा त्या काळांत अनेक स्किमी करपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं किंवा केंद्रांतले सगळे मिनिस्टर आसूं ते प्रयत्न करतात. आनी ह्या निमतान हांव माननीय नरेंद्र मोदीजी, अमित शाहजी आणि त्याच बरोबर पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि हांच्यांनी ज्यांच्यांनी हातून प्रयत्न केले, डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, त्याच बरोबर श्रीपाद नायक, सदानंद तानावडे आणि बाकीचे जितले वांगडी तांचे बरोबर ह्या सगळ्या हातून भितर प्रत्येक वेळा दिल्ली दरबारी वचून प्रयत्न करून आयज हो विशय दसाक लायलो. परत एकदा अभिनंदन. परत एकदा एसटी समाजाच्या वतीन म्हणजे समाजाक हांव शुभेच्छा दिता आणि त्याच बरोबर ह्या हातूंतल्यान अपलिफ्टमेंट जे आसा आनी रिफॉर्म जे आसा ते सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हणून परत अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. त्याच बरोबर मागता आमच्या मदीं आशिल्ले माननीय वी डी शर्माजी तांच्यांनी तुमकां ह्या संदर्भात संबोधित करचें. आज एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की लोकसभा में आज ऐतिहासिक निर्णय 5 अगस्त को लिया है. गोवा के असेंबली में रीएडजस्टमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब असेंबली बिल 2024
जो आज पारित हुआ है, ये संभव तभी था जब नरेंद्र मोदी जी का संकल्प गोवा के हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों को रिप्रेजेंटेशन दिलाने का संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का। मैं राहुल गांधी से और उनके दल से पूछना चाहता हूं, 2 दिन तक लगातार मैं लोकसभा का सांसद हूं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, सरकार इस बात के लिए कहती रही कि भाई ये महत्वपूर्ण बिल है और आदिवासी भाई और बहनों को अधिकार गोवा के अंदर जो पॉलिटिकली नहीं मिला है वो देने के लिए रीएडजस्टमेंट का, रिप्रेजेंटेशन का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बिल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। ये उन्हें बताना चाहिए गोवा के हमारे आदिवासी भाई और बहनों को, देश के आदिवासी भाई और बहनों को, कि इसका विरोध राहुल गांधी कांग्रेस क्यों किया। ये खुले तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सबके विरोधी लोग हैं। ये केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं। इसलिए आज ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रबल इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज गोवा के भाई और बहनों को बहुप्रतीक्षित 2003 से हमारे प्रमोद सावंत जी, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीपाद नाइक जी, हमारे दामू नाइक जी से लेकर के हमारे सभी सांसद और विधायकों की ये इच्छा शक्ति का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी है तो ये मुमकिन हुआ है, संभव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को इस बात के लिए हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आज मैं गोवा के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा ले जाने का अभियान, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को घुटनों टेकने का काम हमारी सेनाओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया, तो इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तिरंगे के लिए सैनिक अपना बलिदान दे देता है, उस तिरंगे के सम्मान में पूरा देश, 140 करोड़ जनता, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मैदान में उतर के हर घर में तिरंगा ले जाने का काम करेंगे। शहीदों का सम्मान भी करेंगे, उनके परिजनों का सम्मान भी करेंगे, स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे और घर घर में तिरंगा ले जा करके तिरंगे के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आज हमारी प्रदेश की कार्यशाला और जिले के मंडल के सभी सम्मानीय हमारे अध्यक्ष आज यहाँ पर अभी उन्होंने इस कार्यशाला के माध्यम से तैयारी की है और 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा पहुंचेगा और बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं, तिरंगा लेकर के लोग, नए नौजवान, माताएं, बहनें सब मैदान में उतर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप हर घर में तिरंगा ले जाने का काम, देशभक्ति का जज्बा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता घर घर तक पहुंचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में हम इस दिशा में इस अभियान को यशस्वी अभियान बनाएंगे। इसी के लिए मैं आज विशेष तौर पर यहाँ की कार्यशाला के लिए आया था। मैं दामू नाइक जी से लेकर सभी हमारे नेतृत्व का हृदय से आभार भी करता हूँ, मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत आभार। और आज इतिहास, मेरा सौभाग्य है कि मैं गोवा के उस सेलिब्रेशन में सम्मिलित हो सका जो बहुप्रतीक्षित, जो ट्राइबल के रिप्रेजेंटेशन का बिल आना था। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज मुझे भी अवसर यहाँ पर मिला, इसलिए सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।